आज किसानों के साथ हो गई हैं। किसान आंदोलन में पूरी तरीके से, जिस तरीके से जीएसटी में, नोटबंदी में देश के कुछ बड़े घरानों का लाभ हुआ, देश के बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाभ हुआ। आज अगर आप एक सर्वे कराइए कि छोटे व्यापारी की 2014 के पहले इनकम क्या थी, जीएसटी नोटबंदी के आने के बाद, और अब की क्या है, बड़े बड़े उद्योग घरानों की इनकम क्या है, उनकी 10-10, 20-20 गुना इनकम बढ़ चुकी है। और जो व्यापारी था, छोटा व्यापारी था, मिडिल क्लास व्यापारी था, उसकी इनकम और बिक्री निरंतर घटती चली जा रही है। मैं किसान आंदोलन की बात करूं, जब किसान आंदोलन आज बनाया गया तो किसान आंदोलन के लिए किसान के जो प्रतिनिधियों से, उनसे वार्ता नहीं हुई। कानून बनाने के बाद आज वार्ता करने की आवश्यकता पड़ रही है। जीएसटी में सैकड़ों हजारों बार सरकार ने बनाने के बाद वार्ता की। मुझे लगता है कि जो वर्क किया जा रहा है सरकार का, उस पर इम्प्लीमेंट के पहले उस पर, जिन पर इम्पैक्ट और असर पड़ना है, उस पर सरकार जरूर बात करनी चाहिए। शुक्ला जी, इसमें जो नया कानून अभी लेकर आए हैं किसान, इसको थोड़ा बताइए क्या है और इसमें क्या कन्फ्यूज़न हो रही है, कैसे इसको जो है किसान संतुष्ट नहीं है तभी तो एक आंदोलन कर रहे हैं, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए क्या होना चाहिए। देखिए, किसान अगर संतुष्ट होता तो आज मैं टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, अन्य प्रदेशों के जो किसान हैं उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं, उनसे भी बात हो रही है। एक तो इस कानून के तहत मंडियों में जब माल नहीं जाएगा, मंडियों पर जब नहीं हो रहा, तो सरकार एक तरफ मंडी टैक्स भी ले रही है, और मंडियों पर जब माल नहीं जा रहा है तो मंडी टैक्स समाप्त कर देना चाहिए। एक तो तरफ व्यापारी क्या नुकसान हो रहा है, छोटे छोटे व्यापारी सब नुकसान खा रहे हैं, मंडी से जुड़े हुए जितने व्यापारी उन्होंने भी नुकसान खाया। और आज की डेट में जो किसान आंदोलन हो रहा है, अगर कोई चीज़ इसमें गलतियां नहीं है, किसान के लिए फायदेमंद है, तो किसान आज कहीं ना कहीं परेशान क्यों है। दूसरी बात, आज इस कानून के तहत जो किसान, एक ऐसे सोचिए कि पूरे देश में मंदी का माहौल है, कृषि क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योगपतियों की नज़र लग गई है, और धीरे धीरे किसान के हाथों से उनकी ज़मीनें भी जाएंगी, किसान को उनका नुकसान झेलना पड़ेगा। और सरकार इस बात पर यह गौर ही नहीं कर पा रही है जब छोटा व्यापारी ख़त्म हो जाएगा। एक बात ऐसे सोच के देखिए कि जब एक डिपेंडेंसी आ जाएगी, आज जियो का रिचार्ज ले लीजिए, एयरटेल का रिचार्ज ले लीजिए, कुछ समय पहले जब 15 कंपनियां 20 कंपनियां थीं, तो प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं जो कंपनियां थीं उनको आपका ये इनकमिंग फ्री था। आज की डेट में जियो ने फ्री दिया और बहुत सारे लोगों ने फिर दिया। आज कितने चार्जेस ले रहे हैं वो निरंतर लिया जा रहा है। जो आज किसान का काम है, किसान का काम जो होगा वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में चला जाएगा, और कहीं ना कहीं किसान अपने ही क्षेत्र में लेबर बन करके रह जाएगा। आपको मैं याद दिलाऊं, 2014 में यही सरकार जब आई थी तो एक कानून विधेयक पास हुआ था, भूमि अधिग्रहण विधेयक, सुना होगा आपने। बाद में विरोध हुआ तो वो उसको वापस लिया गया। उसकी कुछ बातें उसमें थी कि जो उसमें कानून में जो दर्शाया गया था, कुछ चीज़ें हम आपको बताएं, क्योंकि उस पर हमने काफ़ी रिपोर्टिंग की थी। उसमें था कि किसान की ज़मीन होते हुए भी वो बंदिश में रहेगा, वो अगर सरकार जब चाहेगी उससे खेत ले लेगी, वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। आप जानते होंगे भूमि अधिग्रहण विधेयक पर, तो जिस तरह से सरकार काम बराबर काम कर रही है, सरकार कहती है कि मैं किसानों की सरकार है, तो क्या आपको क्या लगता है, ये किसानों की सरकार है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये व्यापारियों की सरकार थी, जब आई थी तो हम लोग भी मानते थे, किसानों को भी ये कन्फ्यूजन था किसानों की सरकार है, मगर पहले व्यापारी तड़पा, व्यापारी परेशान हुआ, व्यापारी दर दर भटका, अपना व्यापार चौपट कराया, और उसके बाद आज किसान की नौबत है। अब किसान को भी जो है, कहीं ना एक बात आप इस चीज़ को देखिए कि किसान को सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। आज की डेट में मैं देख रहा था, अभी सुबह ही सुबह पता चला कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कई जगहों के किसान भी उस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। किसान विरोधी कानून है, सरकार को इस किसान विरोधी कानून को वापस लेना होगा। और व्यापारी बंधु भी इस बार जो होगा, हम लोग इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि इस आंदोलन में व्यापारी भी किसान का समर्थन करने के लिए आएगा, क्योंकि देश में अगर किसान सुरक्षित नहीं है, किसान की ज़मीनें सुरक्षित नहीं होंगी, तो निश्चित रूप से व्यापारी और अन्य समाज भी बर्बाद होने के लिए तैयारी बना के रखे।
तो जो किसान आंदोलन है, हर कीमत पे इस किसान के आंदोलन को आज वापस लेना चाहिए सरकार को, और सरकार को ये समझना चाहिए। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसान कोई आतंकवादी नहीं है जिस तरीके से टीवी में दिखाया जा रहा है, जैसे पता चल रहा है। पानी फेंकना, उनके सामने गटर्स लगा देना, पुलिस के द्वारा बर्बरता बढ़ती जा रही है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और अपराध है। कहीं ना कहीं किसानों की और मांगे हैं। किसान चाहता है कि जो रेट उनके निर्धारित कर दिए जाएं, उस रेट के नीचे अगर कोई परचेज करता है तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस में क्यों नहीं लाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो किसानों की हैं। सरकार को पहले किसानों का जो ये कानून है इसको वापस लेना होगा, और वापस लेने के बाद किसानों से वार्ता करें और किसानों के हित में कानून बनाने का काम करें।